मोदी जी की पिक्चर्स आती हैं, फोटोज आती हैं और जो मीटिंग्स होती हैं वो हमेशा ऐसा लगता है कि वाकई में बहुत अच्छी दोस्ती है और होनी भी चाहिए। कई लोग जो हैं चाहे वो एक ही फील्ड के हो चाहे मीडिया के ही हो, तो उसमें जरूरी नहीं कि उसी कंट्री से बिलोंग करते हो तभी कोई दोस्ती हो सकती है। आप कई बार देखें तो जो लोग डिफरेंट कंट्रीज के होते हैं वो भी आपस में जब मिलते हैं या शोज भी इवन अगर करते हैं तो वो दोस्ती एक दिखाई देती है। तो बिल्कुल पीएम मोदी को लेकर तो इटालियन प्राइम मिनिस्टर के बारे में कई बार बात की जाती है और बहुत मुझे तो खैर बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा भी लगता है। मैं खुद भी अपने शोज में दिखाती हूँ। पिछले साल जो हिंदुस्तान में G20 की मीटिंग हुई, मेलोनी हिंदुस्तान आई हाँ। और हिंदुस्तान का ड्रेस पहना, इवन के हिंदुस्तान के गाने पे उन्होंने डांस भी किया मेलोनी ने। और उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि मुझे हिंदुस्तान का कल्चर बड़ा पसंद है, हिंदुस्तान के लोग बड़े पसंद है, हिंदुस्तान के खाने बड़े पसंद है। हाँ। और मुझे तो कहीं ये भी लगता है कि उन्हें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बड़े पसंद है, उन्हें वो लाइक करती है। नहीं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आए G20 समिट के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और इंडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्राजील फर्स्ट टाइम G20 समिट को होस्ट कर रहा है और आज की वीडियो जैसे कि आपको थंबनेल से अंदाजा हो चुका है, हम बात करेंगे जॉर्जिया मेलोनी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात की। अगर पिछले साल बात करें तो जब इनकी मुलाकात हुई तो सेल्फी विद मोदी बहुत ज्यादा ट्रेंड में दिखने को मिला, मिलियंस ऑफ लोगों ने इसको लाइक किया इस पोस्ट को। साथ साथ हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। और इस पूरे के वजीर आजम एक साइड पे बैठे हुए हैं और अमेरिका के वजीर आजम या सदर एक साइड पे बैठे हुए हैं और बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। इस चीज से क्या आइडिया होता है कि G20 के असल मेंबर या लीडर जो है ना वो ये तीन ही है। वजह से भी इस वक्त पीएम मोदी आपको हर जगह दिखाई देते हैं। एससीओ की जो मीटिंग इस्लामाबाद में हम लोगों ने करवाई थी पाकिस्तान ने, तो उसमें आपने देखा था कि बहुत इंतजार था कि भारत से कोई आएगा। और फिर जब डॉक्टर जयशंकर आए थे तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी जो कि बाकी लीडर्स के लिए नहीं थी। तो डेफिनेटली भारत ने बहुत मेहनत से और बहुत कोशिशों से अपनी एक जगह बनाई है। और यहाँ पे अगर हम इटली की बात करें, जॉर्जिया मेलोनी की बात करें जो कि मोदी साहब की बहुत अच्छी दोस्त हैं और पिछले साल सेल्फी विद मोदी बहुत ज्यादा ट्रेंड हमें देखने को मिला। इस दफा अगर बात करें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक डोर जो है G20 समिट के अंदर बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। इंडिया डिमांड एंड सप्लाई पे काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब हमने इतनी ही इंपॉर्टेंट जितनी इंडिया इस कॉरिडोर को दे रहा है, किसी जमाने में हम भी सी पैक के लिए इतने ही बड़े ख्वाब देखते थे। यूनिवर्सिटीज के अंदर बाकायदा तौर पर लेक्चर होते थे कि सी पैक जो है हमारी इकोनॉमी को बदल देगा और एक बहुत बड़ा हमारे पास डिमांड एंड सप्लाई के लिए हमने दुनिया को एक मॉडल दिया। लेकिन अगर ये मॉडल की बात करें जो इंडिया दे रहा है इस वक्त, जिसने पूरे यूरोप को कनेक्ट कर दिया है आपस में, जिसने गल्फ को कनेक्ट G20 की ब्राजील में मीटिंग हो रही है। हाँ। इसमें सारी दुनिया के जितने भी ममालिक के प्रेसिडेंट्स आए हैं और बड़े बड़े लोग वहाँ पे मौजूद हैं और सबसे ज्यादा जो केमिस्ट्री सबसे ज्यादा जो मैंने इनके लाया जितनी वायरल जो वीडियोस हो रही हैं और पिक्चर हो रही है वो मोदी साहब की और वो जो इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है मेलोनी उनकी क्यों हो रही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो ब्राजील में G20 समिट चल रहा है उसके बारे में। तो दोस्तों वहाँ से कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जो पीएम मोदी और इटली की प्राइम मिनिस्टर मेलोनी के बीच जो को बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। उसके बारे में लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो देखने लायक है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद। इनवाइट किया जाता है, मोदी साहब जाते हैं तो वो सारा का सारा इंटरनेशनल मीडिया हो, ये सारी की सारी खबरें जो है हमें मोदी साहब और इंडिया के गिर्द रोटेट करती हुई दिखाई देती हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए उसमें सबसे ज्यादा तो ऑब्वियसली चाहे पीएम मोदी हो या भारत हो, उनकी अपनी मेहनत भी है। वो लोग जिस तरीके से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े हैं और चाहे वो रशिया के साथ काम करें या अमेरिका के साथ या किसी भी कंट्री के साथ, कोई उनको डिक्टेशन नहीं दे सकता। जो जिस तरह से मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ, मुझे मौलाना साहब जहाँ मैं स्पारा पढ़ने जाता था वो कहते थे कि अपने टीवी में जो है ना पानी डाल दो जाके, ये टीवी देखना हराम है और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ कहें तो तुम्हें स्वाब मिलेगा उस चीज को लेके। यानी कि हमारा दिमाग ये बना दिया गया था। आज वो मौलाना साहब का अपना चैनल है और वो टीवी के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे आते हैं, बैठते हैं, नए नए कुर्ते पहनते हैं। ये वो मौलाना साहब की बातें बता रहा हूँ जो हमें रोकते थे टीवी देखना हराम है, टीवी में पानी डाल दो। आज आप उन मौलाना साहब को मिले और कहेंगे मौलाना साहब आज आपके ऊपर पानी डाल देते हैं फिर। जी, मौलाना साहब पे पानी डालना बनता भी। वो साथ साथ हम बात करें तो जॉर्जिया मेलोनी की मोदी साहब के साथ बहुत जबरदस्त दोस्ती है जिसको बहुत ज्यादा प्रेस किया जाता है। और इस पूरे G20 समिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर्स की बात की जा रही है जो कि
इंडिया का एक बहुत ही जबरदस्त प्लान है डिमांड एंड सप्लाई को लेके। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि किस तरह से पूरे वर्ल्ड के साथ जो है इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाने नमस्कार की दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यस चौधरी 24 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। तो वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे हुए हैं और दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में एक बार फिर भारत की धाक देखने को मिली। शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल बगल में रखी गई। यानी दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप G20 में भारत की पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई दी। दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के समूह में एक बार फिर भारत की धाक देखने को मिली। ब्राजील की मेजबानी में हो रही G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी को सेंटर स्टेज में जगह दी गई। ग्लोबल मंच पर दुनिया की सबसे बड़ी कूटनीतिक शक्तियों के बीच इस तस्वीर ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। पीएम मोदी की कुर्सी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बिल्कुल बगल में रखी गई। पीएम मोदी की लाइन में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी आगे थी। इसके बगल में G20 की मेजबानी कर रहे ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, यानी दुनिया के सबसे पावरफुल ग्रुप स्टेज G20 में भारत की पोजीशन बहुत मजबूत दिखाई दी। शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने रास्ते में उसका स्वागत किया। ब्राजील के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर फिर हाथ पकड़कर काफी देर तक बात करते रहे। भारत और ब्राजील दो ऐसे देश हैं जिसकी यूएन सिक्योरिटी काउंसिलिंग में स्थिर सीट कर रूस और अमेरिका जैसे देश संपर्क कर चुके हैं। इस बार भी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत के पक्ष में बड़ा बयान दिया है।